हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज किस वीडियो में देखने वाले, जब का होने वाला दिनांक 9 दिसंबर को, मंथली टेस्ट दिनांक 9 दिसंबर को विषय गणित का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से हमेशा देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका जो पूर्णांक रहने वाला है 20 का रहने वाला है, ठीक है। 20 का रहने वाला पूर्णांक, ठीक है। और इस वीडियो में लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले बिल्कुल ही विस्तार से, और हम लोग समझते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन को, ताकि आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो और भी बाकी सब्जेक्ट का आपका अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसे भी जाकर एक बार देख लेना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है हमारा, जो कि आपका आया था सेक्शन 1 के अंतर्गत आपका 5 प्रश्न आने वाला, जो कि आपका एक मार्क्स से सारा रहने वाला है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, एक घन के कितने फलक होते हैं आपसे पूछ रहा है। एक घन के कितने फलक होते हैं आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे दिया है, ए में 4, बी में 6, सी में 8, डी में 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक घन में जो टोटल फलक की जो संख्या होता है वो होता है 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फलक कहने का मतलब है कोई जो घन होता है, ठीक है। घन होता है, कितनी सतह होती है, सतह कितनी होता है आपको बता देना है गिन करके, वही क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा। 1 उधर 2 3 इधर 4 उधर वाला 5 जगह, एक 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला 6 हो जाएगा। आगे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, शंकु की कुल किनारों की संख्या कितनी है। किनारे आपसे पूछ रहा है, शंकु की कुल किनारे कितनी होती है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया है 0, बी में 1, सी में दे दिया है 2, डी में दे दिया है 3। अगर किनारों की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। किनारा सिर्फ एक ही होता है जो है शंकु में। यहाँ पे आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियाँ होती है, यानी कि त्रिविमीय आकृति में क्या क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई वाली, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों वाली, या फिर केवल ऊंचाई वाली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, समचतुर्भुज को रचने के लिए कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है, ठीक है। समचतुर्भुज को रचने के लिए कौन कौन सी जानकारी आपके पास आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन में दे दिया है एक कोण और एक विकर्ण, दो भुजाएं, एक भुजा एक कोण, या फिर दो भुजाएं और एक कोण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज अगर बनाना है तो आपके पास जो होना चाहिए वो हो जाएगा क्या, एक कोण और एक विकर्ण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बेलन यानी कि सिलेंडर के कितने वक्र पृष्ठ होते हैं। सिलेंडर कितने वक्र पृष्ठ होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया है 0, ए में 0, बी में 1, सी में 2, या फिर डी में 3। इसका जो वक्र होता है, यानी कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एक ही वक्र इसमें होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ होता है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका था सब्जेक्टिव यानी कि सेक्शन बी के अंतर्गत, जिसमें आपका 2 प्रश्न पूछे गए 2 मार्क्स के लिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सबसे पहले मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर हम लोग इसे उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में क्या अंतर है। त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में क्या अंतर आपको बताना है। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन का था हमारा त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में क्या अंतर आपको बताना था, है ना। द्विविमीय आकृति यानी कि 2D आकृति, वो आकृति जिसमें केवल 2 विमा यानी कि जैसे कि लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समतल पर बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविमीय आकृति कहते हैं, यानी कि 2D आकृति बोलते हैं, है ना। उदाहरण के लिए एक वर्ग ले लो, यानी कि वर्ग, ये कोई वर्ग हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, आयत, कोई आयत, ये क्या है हमारा 2D आकृति है सारा का सारा। उसके बाद त्रिभुज कोई ले लो, त्रिभुज ले लो कोई, ये सब क्या है सारा का सारा हमारा क्या है 2D आकृति हो जाएगा। उसके बाद आप कहता है 3D आकृति। 3D आकृति क्या है आपको बताना था, है ना, दोनों में अंतर बताना था हमें। 3D आकृति वह आकृति है जिसमें 3 विमाएं यानी कि जैसे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। वो उदाहरण के लिए ले लो घन आपका क्या है, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। शंकु हो गया, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, सब क्या है त्रिविमीय आकृति की उदाहरण है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, अपने विद्यालय भवन का मानचित्र बनाए, ठीक है। अपने विद्यालय जो आपका है, यहाँ पे जो आपका स्कूल है उससे क्या बनाना है, आपको मानचित्र बनाना है। आपने पहले कभी ना कभी तो इसको बनाया ही होगा, अपने स्कूल का मानचित्र को बनाया होगा कि कैसे बनाया जाता है ना। तब लोग को अपने स्कूल को देखना है, मन में सोचना है, देखना है, या फिर देख करके आप लोग स्कूल में एग्जाम दोगे ना, देख कर ही आपको बनाने का प्रयास करना है। आप लोग पेंसिल वगैरह लेते जाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग खुद से कर लोगे, है ना, कर लोगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं, जो कि आपका था सेक्शन
सेक्शन सी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेक्शन सी होना चाहिए। सेक्शन सी जबकि आपका 3 मार्क्स का एक प्रश्न होने वाला है, जिसमें लघुत्तर ये प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है हमारा, एक चतुर्भुज यदि आगे ABCD की रचना करें, इसमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करना है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, जिसमें क्या होगा, AB बराबर 6 सेंटीमीटर रहेगा और BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, रचना करना है, ABCD चतुर्भुज का रचना करना है। तो आगे हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कैसे रचना करेंगे हम। सिंपल से आपको क्या करना है, चतुर्भुज बनाना है, उसमें क्या करना है, हमें नाम लिखना है। ए और AB बराबर कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोलता है, BC बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। B और मान लो ये C है हमारा, ये कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारे पास, CD बराबर 6 सेंटीमीटर बोला है। C और D, ये जो भुजा है हमारे पास A, D इसको मान लीजिए, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। CD बराबर 6 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, इसको कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद AD कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। AD, A और D, AD 4 सेंटीमीटर ए वाला। उसके बाद AC बराबर 7 सेंटीमीटर। A और C बराबर कितना होना चाहिए, A और C को मिला दो यहाँ पे, और ये हमारा कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका चित्र तैयार है। ठीक है, इसी चीज़ का हम लोग क्या करना था, रचना करना था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसका हम लोग रचना कर दिया। आपको यहाँ पे इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हो। आप लोग को अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि आप लोग कैसे रचना करना है, आप लोग यहाँ से सीख भी सकते हो। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सीधा सीधी देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोलते हैं हमारा, क्वेश्चन 9 में यहाँ पे सेक्शन D के अंतर्गत आपका आ जाता है, जो कि आपका जिसका आपका आता है यहाँ पे 4 मार्क्स का 2 प्रश्न होने वाला 8 मार्क्स के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 6 से 12 इसका उत्तर जाएगा। यहाँ पे क्या बोलता है हमारा, बेलन, शंकु और गोले के बीच कोई 4 भिन्नताएं बताइए तथा आकृति के साथ समझाइए। ठीक है, आकृति के साथ भी समझाना है हमें। यहाँ पे बेलन, शंकु और गोले के बीच कोई 4 अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद हमें आकृति के साथ समझा भी देना है। आकृति अंतर बता करके हम लोग आकृति बना देंगे, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। इसके चलिए फिर उत्तर को देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मतलब लोग ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपका मिलने वाला है। ठीक है, और आपका जो होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें यहाँ से आप लोग का इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ खोद होगा अगर नहीं करते हो सब्सक्राइब। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 कहते हैं बेलन, शंकु और गोले के बीच कोई 4 भिन्नताएं बताइए तथा आकृति के साथ समझाइए। ठीक है, आकृति के साथ भी समझाना है। यहाँ पे देखो अंतर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बेलन लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शंकु लिखा है, गोला यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंतर तीनों के बीच। यहाँ पे हम लोग लाइन दे देना, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक लाइन दे देना है ना, इस सबके बीच में एक लाइन होना चाहिए, कुछ इस तरीके से सीधा लाइन पर देना है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आकृति में देखेंगे। आकृति में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे बेलन की आकृति में देखो 2 वृत्ताकार आधार और एक वक्र सतह। उसके बाद शंकु में देखो 1 वृत्ताकार आधार और एक नुकीला शीर्ष होता है, किसका, आकृति होता है इसका, है ना। गोला का आकृति देखो, केवल एक पूर्ण घुमावदार सतह होता है, किसमें, गोला में। उसके बाद फलक देखो, बेलन का 3 फलक होता है, जिसमें 2 समतल होता है, एक वक्र होता है, किसमें, बेलन में। उसके बाद देखो शंकु में देखो 2 फलक होता है, जिसमें एक समतल एक पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। उसके बाद गोला में देखो, गोला में क्या होता है, एक फलक सिर्फ होता है, केवल वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद किनारा देखो, किनारा क्या हो जाएगा, बेलन में 2 किनारे होते हैं जो वृत्ताकार आधारों की परिधि है, एक किनारा होता है किसमें, शंकु में। उसके बाद गोला की बात करें, गोला में 0 किनारा होता है। उसके बाद शीर्ष की बात करें तो शीर्ष जो होता है बेलना में वो 0 होता है, और शंकु में बात करें तो 1 होता है नुकीला शीर्ष, और गोला की बात करें तो गोला में 0 शीर्ष होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इसमें शीर्ष नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को क्या बनाना था, चित्र भी बनाना था, है ना। सबसे पहले हम लोग बेलन का चित्र बना लेते हैं। तो बेलन बनाने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, 2 सिंपल से तो लाइन पार दो। ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। 2 लाइन दे दो यहाँ पे। लाइन देने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेलन हो गया, यहाँ बेलन बन चुका है। उसके बाद हम लोग शंकु बनाएंगे। शंकु कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से दे दो, उसके बाद यहाँ पे कर दो कुछ इस तरीके से। आपका क्या बन गया, शंकु बन गया है। उसके नीचे आप लोग बना ही लेना। ठीक है, ऐसा बनाना है, क्वेश्चन में बोल रहा था, किसी ने बोला है तो बनाना पड़ेगा, है ना। ये हमारा शंकु हो गया, जिसका आगे कुल्फी का आकार का होता है। आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे वाला जो टोपी होता है, कुछ इसी तरीका का होता है। और बेलन तो आप लोग को सब सारे लोग परिचित हो गए माँ के बेलन से, है ना। गोला के हम लोग कैसे बनाएंगे, गोला आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना देना है। ठीक है, गोला में आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना देना है, तो आप लोगों का फुल मार्क्स इसका मिल जाएगा। आगे हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें यदि AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 120 डिग्री, BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर और कोण
BCD बराबर 100 डिग्री बी, और यहाँ पे दिया BAD बराबर 60 डिग्री। तो इसका क्या करना है, हमको रचना करना है। इसको रचना करना काफ़ी आसान होता है, आप लोग पूरा मार्क्स उठा सकते हो, है ना। इसको चलिए रचना करते हैं, हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें यदि AB बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र भी बनाना मत भूलना जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर चित्र नहीं बनाया हुआ है। AB बराबर कितना है हमारे पास, A और B है हमारा, मान लो AB बराबर 4.5 है, 4.5 है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग अच्छे से। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण ABC 120 डिग्री, ABC कोण, यहाँ पे देखो ABC हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ABC हो गया ना। यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास, एक सेकंड, कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री। उसके बाद देखो BCD बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, BCD ये हमारा D है, ठीक है। BCD बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। आप लोग इस चीज़ को भी बना लेना, चित्र को बनाना भूलना मत। BAD बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, BAD यानी कि ये जो दिया हुआ है बस BAD कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका रचना हो जाता है कंप्लीट, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को भी बना लेना। उसके बाद इस तरह का सारा रचना का स्टेप आप लोग को लिखना जरूरी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर समझाया गया, सर्वप्रथम आधार के रूप में AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। आप लोग ऊपर नीचे भी ABCD लिख सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है बिंदु A पर एक चंदा की सहायता 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचिए। किरण भी खींच देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु B पर चांद की सहायता से 120 का कोण बनाते हुए एक किरण BY खींचिए। यहाँ पर लिखा गया आपके आगे B को केंद्र मानकर 3.8 त्रिज्या का एक चाप लगाएं जो किरण को बिंदु C पर काटेगा। अब बिंदु C पर चंदा की सहायता से 100 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचिए। एक किरण खींचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया किरण CZ किरण X को जहाँ काटती है वहाँ बिंदु D होगा। इस प्रकार ABCD वांछित चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का 10 क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। और भी बाकी सब का अपलोड हो रहा था, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए।